नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा एक बार फिर से पहुंचा हूं वंत्रा रिजॉर्ट में। और आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिली थी कि सुबह 8:45 पौने 9 बजे के लगभग यहां पे आग की लपटें निकल रही हैं, काला धुआं निकल रहा था। और अब हम मौके पे पहुंचे हैं और यहां देखिए फायर ब्रिगेड के जवान इस आग पे काबू कर रहे हैं। वहाँ अभी भी आप देखिए आग का धुआं है, लेकिन सुबह ये धुआं बहुत ज़्यादा था, इसलिए था यहाँ कुछ पैकेजिंग का सामान है, ये सब सामान जल के राख हुआ है। और ये सारा हमारे जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और लगातार इसको बुझाने की कोशिश की रही है। लेकिन इसमें बहुत से चौंके तथ्य भी सामने आ रहे हैं। वो ये हैं कि सुबह 8:45-9 बजे आग लगती है और इतने लंबे समय से बंद पड़ा वंतारा रिजॉर्ट पे अचानक आग लगी। ये अभी जांच का विषय है। गुसाई जी भी यहाँ हैं, इसमें भी जांच होएगी क्योंकि अचानक आग लगने का क्या कारण है। लेकिन आग बता रही है कि कितनी भीषण आग है। ये देखिए चारों तरफ धुआं धुआं है, क्योंकि 9:15 बजे जब हमें सूचना मिली थी, हम बहुत लेट में यहाँ पहुँचे हैं। तो थोड़ा गुसाई जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा हुआ होगा। चलिए, यहाँ थोड़ी सी आवाज़ें कम आ रही हैं, लेकिन फिलहाल मौके की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ कुछ पैकेजिंग वगैरह का है, ये कुछ डब्बे हैं छोटे छोटे, इनके अंदर क्या है, कुछ किशमिश से दिख रहे हैं मुझे। लेकिन अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि आखिर ये आग कैसे लगी है। लेकिन एक सवाल ज़रूर मेरे मन में कूद रहा है कि इतने लंबे समय से, 1 महीने से ऊपर 40-45 दिन हो गए हैं इस वंतारा रिजॉर्ट को बंद हुए और विभाग बता रहा है कि बिजली भी काट दी गई थी। लेकिन ये आग कैसे लगी है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा वाला सवाल है। तो चलिए और देखते हैं क्या कुछ है। चलिए, वहां से मैं बाहर आया हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा काला धुआं है और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप शीशे देख सकते हैं, चटक गए ये सारे शीशे, इतने ज़्यादा चटके हैं कि नीचे आ गए सारा। और इधर गाड़ी फायर ब्रिगेड की भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और है, जिससे ये लगातार अभी इस बिल्डिंग के अंदर जो आग लगी है उसको काबू किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी मुंह फाड़े खड़ा है कि 42 दिन से बंद पड़ी फैक्ट्री में अचानक आग का लगना, यह बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक ऐसी जगह में खड़ा हूं जो दाईं तरफ मेरी वंत्रा रिजॉर्ट है और बाईं तरफ जो आंवला फैक्ट्री है, और एक ही कंपाउंड है दोनों का, एक ही मालिक है दोनों का। जैसे सबका मालिक एक है, वैसे ही इस कंपाउंड का मालिक भी एक है। बस अंतर इतना है, ये वंतारा है और ये वो फैक्ट्री है, लेकिन मालिक दोनों के एक ही है। जब मालिक एक ही है तो हम ये भी माने कि ये जगह एक ही की है। तो चलिए, अब यहाँ से जो चीज़ें हैं, वंतारा सामने है, पहले उस पर आग लगती है। बड़े गौर से समझिएगा, शुरुआती दौर में वंतारा में आग लगती है, 42 दिन बाद ये जो आंवला फैक्ट्री है इसमें आग लगती है। और एक तरफ वो जनता है जिसके दिलों में आग लगी हुई है। तो आग तो हर जगह लगी हुई है, लगाने वाले कौन हैं, ये सवाल अभी बाकी है। बने रहें। अब लक्ष्मण झूला के इंस्पेक्टर गुसाई जी हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे। गुसाई जी नमस्कार, क्या रहा, कितने बजे की घटना है? लगभग ये 9:45 बजे के बीच हमें सूचना आई थी। जो हमारे यहाँ पे पीएससी के जो सुरक्षा गार्ड है, उनके प्लाटून कमांडर के द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है, रिजॉर्ट के पीछे जो फैक्ट्री वाला एरिया है, उसके दूसरे माले पे कहीं चिंगारी सी और धुआं निकल रहा है। तो इस सूचना पे हमने थाने में जो हमारी फायर ब्रिगेड है उसको तुरंत मौके पे रवाना किया था। हम लोग भी रवाना हुए थे और उसके बाद जब हम आए तो देखा कि थोड़ा उसमें आग बढ़ रही है। तो हमने जो है ऋषिकेश से भी जो है फायर ब्रिगेड के 2 टैंकर मंगाए थे। आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। और जो हमने प्रथम दृष्टया जो देखा है, तो उसमें जो इन्वर्टर का जो लाइन वाला प्लग था वो हटा हुआ नहीं था और उसमें आवाज़ भी आ रही है, अभी भी उसमें आवाज़ आ रही है। तो जिस कारण से वो प्लग फिर हटाया गया, जो यहाँ पे स्थानीय एक युवक था बिजली का काम करते, उसके द्वारा फिर हटवाया गया है। और उस समय वो गर्म भी था इन्वर्टर, तो ऐसा लगता है कि कहीं वो लाइन लाइव थी अंदर और उसकी वजह से कोई स्पार्क हुआ है और जिसकी वजह से आग लगी है। तो मतलब प्रथम दृष्टया आप ये कह रहे हैं कि इन्वर्टर की वजह से ये हादसा हो सकता है? हाँ, प्रथम दृष्टया जो हमें अभी अनुमान लग रहा है ये भी है और यही एक कारण हो सकता है। बाकी आग पर पूरा काबू पा लिया गया है।
आग पे तो काबू पा लिया है, लेकिन जनता की भावनाओं पे अभी काबू नहीं है। क्या लग रहा है, इसमें भी कोई जांच हो सकती है कि आग लगने के कारण क्या थे, क्योंकि पहले भी गुसाई जी आग यहाँ लग चुकी है। देखिए जो भी घटना होती है उसकी जांच की तो बात होती है, इसमें देखा जाएगा क्या बात हुई है, कैसे उसकी जांच होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलिए, बिजली विभाग के अपर अभियंता श्याम सुंदर जी हैं। श्याम सुंदर जी, कब सूचना मिली आपको यहाँ पे ये घटना हुई है? मुझे आज सुबह ही सूचना मिली है कि सुबह वहाँ लगभग कितने बजे, कोई आइडिया? लगभग 10 बजे के आसपास। तो जब आप मौके पे पहुंचे तो लाइन चालू थी या बंद थी? लाइन तो जो यहाँ की लाइन है, जो कनेक्शन थे, ये जिस समय ये घटना हुई थी महीनों पहले, उसी टाइम हमारी कट कर दी गई थी। तो ऊपर आज से भी ये जो ट्रांसफॉर्मर है पीछे, मेरे पीछे, यहाँ से हमने फ्यूज हटा रखे हैं। यानी कि पिछले 40 दिन से लगभग यहाँ बिजली नहीं है बिल्डिंगों में। बिल्कुल जी। तो अब इन्वर्टर इस समय वो विभीषण बन रहा है कि उसकी वजह से आग लगी है। क्या संभव है कि 1 महीने तक इन्वर्टर की बैटरी काम करती रहे, उसकी वजह से स्पार्क हो जाए? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल विभाग से जुड़े हैं, तो मैंने कहा एक सवाल ही पूछ लेता हूँ। ये कह नहीं सकता, पर अभी अंदर गए तो इन्वर्टर ऑन था उनका ना, हाँ। तो जो बैटरी है हो सकता उन पर लोड ना रहा और चार्ज रही हो अब तक ना। चलिए, ठीक है। चलिए, इस समय विभीषण बन रहा है इन्वर्टर कि उसकी वजह से ये आग लगी है। बेजुबान है बेचारा, टी टी कर रहा है, बोल भी नहीं सकता है। मैं सोचा उससे पूछूं, लेकिन वो कहाँ बोलेगा, वो तो बेजुबान है। लेकिन जो जिनके मुंह में जबान है वो चिल्ला भी रहे हैं। और इतिहास बता दूं वन तरह का, ये दूसरी घटना है जब आग लगी है। कारण जो भी हो, लेकिन आग तो लगी है, और ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने रोक दी है। तो अब ये जांच का विषय है इसमें कि श्वेता चौबे जी अभी अभी बनी है कप्तान, और अगले दिन आग लग रही है। तो ये जांच का विषय, श्वेता चौबे जी, आपके लिए भी ये हो सकता है इन्वर्टर से लगी हो, या हो सकता है क्या कारण है, वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज यही है कि वनतारा में जो पिछला पोर्शन है उस पे आग लगी है, और क्या कुछ और रहेगा। तमाम जो फोर्स है वह यहाँ मौके पे उपस्थित है, और ऐसा नहीं है कि आज ही है, हर समय यहाँ जवान रहते हैं। जब मीडिया ने आवाज़ उठाई उसके बाद इसको सील भी कर दिया गया, इधर तार भी लगा दिए। इधर गाय वाय घूमती थी, पता नहीं उन्हें अब कौन खाना दे रहा होगा, कौन पानी दे रहा होगा, ये भी समस्या है। करता इंसान है, भुगतते जानवर भी है। तो चलिए, बने रहे।